अभी आपको अहम खबर दें, नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आपको अब अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इस्तदा की थी कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई। तो उनको कहा गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट आने से पहले सरेंडर करना चाहिए था और आइंदा हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई थी। लेकिन नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि हुक्म दिया गया था कि आप नैब के सामने सरेंडर करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। और अभी की इत्तलात ये है कि नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। आमदन से जायद असासा जात का ये केस है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, कहिएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने पर गिरफ्तार कर लिया है और नैब एहलकार आगा सिराज दुरानी को लेकर रवाना हो गए हैं। इससे कबल तकरीबन 11:16 पर सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी के जो जमानत केस था उसका हुक्मनामा सुनाया गया था, जिसमें ये हिदायत की गई थी आगा सिराज दुरानी को कि वो नैब के सामने खुद को सरेंडर करें। उनकी जानिब से ये सजा भी की गई कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी ये सजा मंजूर नहीं की गई थी और ये कहा गया था कि आप नैब के सामने जो है वो सरेंडर करें, उसके बाद आपकी जमानत का केस टेकअप करेंगे। और ये हिदायत भी की गई थी अदालती अमले को कि ये केस आइंदा हफ्ते एक दफा फिर फिक्स किया जाए। तकरीबन 11:16 से लेकर अब तक का ये वक्त हो चुका है 3:28 पर आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलने पर नैब एहलकारों ने गिरफ्तार किया है और अपने साथ ले गए हैं। इस दौरान पहले आगा सिराज दुरानी की जानिब से ये कहा गया कि वो तहरीरी हुक्मनामा मिलने का इंतजार कर रहे हैं और तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाएंगे। और तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद सिराज दुरानी ने यहाँ पर लंच भी किया और उसके बाद जो है वो बाहर की जानिब रवाना हुए। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सरकर्दा रहनुमा तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। ताहम आगा सिराज दुरानी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही देर पहले बाहर आए हैं, जिसके बाद नैब एहलकारों ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर से ही उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया है और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को सरेंडर करने का हुक्म दिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की सिंध हाई कोर्ट से जमानत मनसूख होने के खिलाफ अपील पर समाअत की थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था, जिस पर वकील ने इस्तदाद की थी कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने दिया जाए। लेकिन अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही नैब ने गिरफ्तार किया। तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार किया जा रहा था, तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। जी बिल्कुल, वो 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में बैठे इंतजार करते रहे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में भी यह कहा कि बाहर निकल के पता चलेगा कहां गिरफ्तारी देनी है। और नैब ने आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए थे कि आप नैब के सामने सरेंडर करें, जबकि उन्होंने इस्तदा की थी कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। तो इस हवाले से हुक्म जारी हुआ कि नैब के सामने सरेंडर किया जाए। उसके बाद वो तहरीरी फैसले का इंतजार करते रहे, 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे और उसके बाद जब बाहर आए तो नैब ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि आगा सिराज दुरानी रूपोश हो गए थे। आमदन से जायद असासा जात का केस है ये। और उसके बाद वो मंजर आम पर आए, सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और कहा कि मैं खुद बात करूंगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि आप नैब के सामने सरेंडर करें। उन्होंने इस्तदा की कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई और कहा गया कि आइंदा हफ्ते समाअत होगी और समाअत को मुलतवी कर दिया गया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे 4 घंटे इंतजार करते रहे। तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। उसके बाद जब वो बाहर आए तो नैब की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ठीक है, मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, ये बताएगा कि अब फर्दर क्या प्रोसीजर होगा? इन्हें सिंध लाया जाएगा या यहीं पे जो फर्दर जो प्रोसीजर है उसको प्रोसीड किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ से नैब एहलकारों ने गिरफ्तार करके ले गए हैं और यहाँ से नैब रावलपिंडी उन्हें लगाया जाएगा, जहाँ पर उनका मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और 1 रोज का राहदारी रिमांड लिया जाएगा और कल उन्हें कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। और आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने उनकी ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और ये कहा था कि आप सरेंडर से पहले
जो है वो आपका केस टेकअप नहीं किया जा सकता, पहले आप सरेंडर करें। और उनकी जानिब से ये पर यकीन दहानी कराई गई थी उनके वकील की जानिब से कि आगा सराज दुरानी आज सरेंडर करेंगे नैब के सामने। तकरीबन 11:16 पर इस केस का जो फैसला था वो सुनाया गया और उसके बाद अब तक 3:28 तक मौजूद रहे आगा सराज दुरानी कमरा अदालत नंबर 2 के बाहर बेंच पर ही बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि उन्हें तहरीरी हुक्मनामा मिले और उसके बाद जो है वो नैब के सामने खुद को सरेंडर करे। अब तहरीरी हुक्मनामा मिलने के बाद हमने देखा कि वो अपने चंद साथियों के हमरा अदालत नंबर 2 के बाहर मौजूद बेंच पर मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने अपनी जो उसके बाद लंच किया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए जहां पर नायब अहलकार पहले से मौजूद थे। जो ही आगा सराज दुरानी मरकजी दरवाजे से बाहर निकले तो उन्हें नायब अहलकारों की जानिब से गिरफ्तार किया गया है और यहाँ से सीधा उन्हें नायब रावलपिंडी ले जाया जाएगा और सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, फिर एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा जहां से उनका 1 रोज का राहदारी रिमांड लिया जाएगा और उस रिमांड के बाद जो है वो फिर आगा सराज दुरानी को वापस मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा मोहसिन, ये भी बताएगा जैसे कि आप बता रहे हैं आगा सराज दुरानी के साथ उनके कुछ साथी भी थे, साथियों में कौन कौन मौजूद है और उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ आया है? देखिए, आगा सराज दुरानी के साथ उनका स्टाफ मौजूद था। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो कोई भी पीपल्स पार्टी का सरकर्दा रहनुमा इस मौके पर दिखाई नहीं दिया। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब भी किसी बड़े सियासी रहनुमा का कोई केस होता है किसी भी अदालत में तो वहां पर पार्टी के लोग भी इज़हार यकजहती के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन आज आगा सराज दुरानी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई भी मरकजी या इस्लामाबाद सतह की लीडरशिप मौजूद नहीं थी और आगा सराज दुरानी अपने चंद साथियों पर से स्टाफ के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। या जब केस का हुक्म सुनाया गया तो उन्हें हिदायत की गई कि वो सरेंडर करें नैब के सामने। उसके बाद से लेकर अब तक वो अब मौजूद रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही और इंतजार करते रहे कि तहरीरी हुक्मनामा मिले और तहरीरी हुक्मनामा मिला। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही लंच किया और यहाँ से फिर उसके बाद वो बाहर की जानिब रवाना हुए। जो ही सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे से वो बाहर निकले तो नायब अहलकार वहां पर पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने आगा सराज दुरानी को गिरफ्तार किया और अपने साथ नायब रावलपिंडी ले गए हैं। इससे पहले आगा सराज दुरानी की जो जमानत थी वो हाईकोर्ट से मुस्तरद हुई थी, जिसके बाद से नैब का ये मौक़िफ़ था कि आगा सराज दुरानी रोपोश है और आगा सराज दुरानी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। लेकिन आज होने वाली समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वादे किया गया कि आपका केस टेकअप करने के लिए सबसे पहले आपका सरेंडर करना जरूरी है, लिहाजा आप पहले सरेंडर करें। तो ये हिदायत की गई कि आइंदा हफ्ते ये केस दोबारा फिक्स भी किया जाएगा। आज ये होने वाली समाअत के मौके पर आगा सराज दुरानी की जानिब से जो इस्तदा की गई कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने सही इस्तदा में मुस्तरद की गई थी। मोहसिन, ये कहेगा रूपोश होने के हवाले से क्या इतलात सामने आई है? देखिए, आगा सराज दुरानी से इस हवाले से पूछा गया आज जब वो कमरा अदालत नंबर 2 के बाहर तकरीबन 4 घंटे मौजूद रहे कि आपके हवाले से नैब का ये कहना था कि जमानत से मुस्तरद होने के बाद आप रोपोश हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं रोपोश नहीं था, मैं मौजूद था और जो है वो मैं इस केस के फिक्स होने का इंतजार कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में और रिलीज लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया था। लेकिन क्योंकि कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की उनकी हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद हो चुकी थी तो उन्हें पहले सरेंडर करना था, फिर उनका केस टेकअप हो सकता था। आज उन्होंने समाज के मौके पर भी बेंच की जानिब से यही कहा गया कि पहले आप सरेंडर करें तो आपका केस टेकअप करेंगे और फिर ये हिदायत भी की गई कि आइंदा हफ्ते ये केस जो है वो समाज के लिए मुकर्रर किया जाए। तो जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें भी ये चीज वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि आगा सराज दुरानी के वकील ने यकीन दहानी कराई है कि वो नैब के सामने सरेंडर करेंगे और जब नैब के सामने वो सरेंडर करेंगे तो उसके बाद अब आइंदा हफ्ते उनका केस समाज के लिए भी मुकर्रर किया जाएगा। और तकरीबन 4 घंटे का वक्त है कि आगा सराज दुरानी कमरा अदालत नंबर 2 जहां ये आज केस सुना गया उसके बाहर लगे बेंच पर बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि तहरीरी हुक्मनामा मिले और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर गए, क्योंकि कवायद के मुताबिक कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर से आप किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते और जब किसी की जमानत मंसूख हो जाए या गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया जाता है तो उसके सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम के सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने का इंतजार किया जाता है। तो आज नायब अहलकारों ने भी बड़ा लंबा इंतजार किया। जो ही आगा सराज दुरानी कमरा अदालत नंबर 2 के बाहर लगे बेंच जहाँ पर वो बैठे हुए थे काफी तवील वक्त वहां से उठकर वो बाहर आए तो नायब अहलकारों ने जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो बेंच पर बैठे हुए थे, ये भी सुनने में आया कि तहरीरी हुक्मनामा जारी होने के बाद भी वो इंतजार करते रहे। पूछा गया कि आपको कोई डर है गिरफ्तारी का, इस हवाले से उन्होंने क्या बात की?
बिल्कुल, देखिए जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि आगा सिराज दुरानी साहब, क्या आप गिरफ्तारी से डर रहे हैं? तकरीबन 11:15 बजे आपका केस जो है वो खत्म हो गया था और आप अभी तक जो है वो कमरा अदालत के बाहर ही मौजूद हैं, बाहर नहीं जा रहे थे, आप गिरफ्तारी से डर रहे हैं? तो जिस पर उनका ये कहना था कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मेरी पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो गिरफ्तारी का डर होता तो कभी अदालत न आता। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ और उस वक्त भी मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की गई थी और जेल में नीचे सोने का आदी हूँ और अगर मुझे जेल में रखने से मुल्की हालात अच्छे होते हैं तो मुझे खुशी होगी। ये उन्होंने